श्रीमद् भागवत मूल पाठ दसम स्कंध आठवां अध्याय साप्ताहिक भागवत कथा क्रमशः। आठवां अध्याय भगवान का नामकरण संस्कार, माखन चोरी तथा मृदभक्षण लीला। सुखदेव जी बोले, हे राजन, गर्गः पुरोहितो राजन यदु नाम सुमहातपाः प्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः। यदुवंशियों के पुरोहित महान तपस्वी गर्गाचार्य जी वसुदेव की प्रेरणा से गोकुल में नंद जी के राजभवन में गए। नंद जी ने बड़े आदर सत्कार से उनका पूजन कर बालकों के नामकरण की प्रार्थना की। गर्ग जी ने कहा, मैं यदुवंशियों का आचार्य हूँ। यह बात संसार में प्रसिद्ध है। मेरे द्वारा संस्कार किए जाने पर कंस ने तुम्हारे पुत्र को यदि कहीं देवकी का पुत्र समझ लिया और वह मारने आ गया तो बड़ा अनर्थ होगा। इस पर विचार कर लो। नंद जी ने कहा, आप इसकी चिंता न करें। एकांत में चुपचाप दोनों बालकों का नामकरण संस्कार दें, जिससे कंस तक यह समाचार न जाने पावे। गर्ग जी को यह अभीष्ट ही था। उन्होंने स्वस्ति वाचन करके ज्येष्ठ पुत्र के 3 नाम राम, बल और संकर्षण रखे। सबको आनंद देने के कारण राम, बल में सबसे अधिक होने के कारण बल तथा सब यदुवंशियों में एकता रखने के कारण संकर्षण तथा तुम्हारे इस छोटे लाला के वासुदेव, कृष्ण आदि नाम रख दिए हैं। यद्यपि इसके गुण और कर्म के अनुसार बहुत से नाम हैं, उन सबको मैं ही नहीं जानता तो अन्य साधारण प्राणी क्या जान सकेंगे। हाँ, युग युग में जब यह लीलार्थ विग्रह धारण करते हैं तब इनके सामान्यतः 3 रूप पाए जाते हैं, शुक्ल, रक्तपीत तथा श्याम। शुक्लो रक्तस्तथा पीतो इदानीम कृष्णताम गतः। सत्ययुग में शुक्ल वर्ण, कृते शुक्ल चतुर्बाहु, त्रेता में रक्तपीत, त्रेतायाम रक्त वर्णो सौ, हिरण्यकेश इत्यादि। द्वापर में श्याम वर्ण, द्वापरे भगवान श्यामः, श्यामता के कारण इनका नाम कृष्ण भी होगा। वैयाकरण लोग इन्हें वासुदेव कहते हैं। विशुद्ध अंतःकरण वसुदेव शब्द से कहा जाता है। इससे व्यक्त होने के कारण इनका नाम वासुदेव पड़ा। नंद जी, तुम्हारे ये दोनों पुत्र बड़े ही तेजस्वी एवं पराक्रमी होंगे। तुम सावधानी से इनकी रक्षा करो। यह कहकर गर्ग जी चले गए। नंद जी भगवान की बाल लीलाओं का रसास्वादन करते हुए अपने को पूर्ण भाग्यवान मानते थे। काले नाल्पेन राजर्षे रामः कृष्णश्च गोकुले अघ्रष्ट जानुभिः पद्भिर्विचक्र मथुरंजसा। कुछ काल बाद बलराम और श्री कृष्ण दोनों भाई गोकुल में घुटनों के बल चलते हुए इधर उधर घूम घूम कर खेलने लगे। उनके दोनों पैरों में घुंघरू बंधे थे। उनकी ध्वनि से प्रसन्न होकर वे ब्रज में किलकारी भरते, दूध दही के कीचड़ में सने हुए दौड़ते फिरते। कभी कभी किसी अपरिचित को अपना समझकर उसके पीछे चले जाते, पुनः परकीय जानकर कुछ सहम जाते और झट लौट आते थे। मैया यशोदा खेल में लगे हुए उन बच्चों को दूध पिलाकर उनके मुख कमल को देख देख बड़ी प्रसन्न होती थी। कभी कभी वे बछड़ों की पूंछ पकड़कर खींचा करते तो कभी हाथ में तलवार उठाने लगते, कभी जलती अग्नि को की ओर जाते, कभी कूप में झांकने लगते। मैया यशोदा
दौड़ दौड़कर उन्हें बचाया करती। उन्हें केवल घर का कार्य ही नहीं, स्नान भोजन आदि करना भी कठिन सा हो गया था। यशोदा मैया उनकी क्रीड़ाओं में अपूर्व रस का अनुभव करती। कुछ काल बाद दोनों भैया खड़े होकर चलने लगे। अब ये दोनों बालक अन्य ब्रज बालाओं के साथ गोपियों के घर जाते, माखन चुराते, दूध दही के मटकियां फोड़ते एवं ऐसे ही नाना प्रकार के उधम मचाते थे। एक दिन गोपियां इकट्ठी हो नंदरानी को उलाहना देने आईं और कहने लगीं, वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्तस्य बधि दधिपयः कल्पितै स्तेय योगै मार्कान् भोक्षन् विभजति सा चेन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्या लाभे सा ग्रहकुपितो यात्युपक्रोशतोक्रान्। अरे नंदरानी, सुन तो जरा, तेरे लाला तो बड़ा ही उधम मचाते हैं। असमय में जाकर बछड़े खोल देते हैं, वे सब दूध पी जाते हैं। यदि कोई कुछ कहने लगता है तो ग्वाल बालों के साथ ताली बजा बजा कर उसी को हंसी उड़ाते हैं। दूध दही माखन चोरी से खाते हैं और चोरी के बड़े बड़े हथकंडे भी जानते हैं। घर में पहुंचते ही न जाने बंदर कहाँ से आ जाते हैं, जिन्हें वे माखन बांट बांट कर खिलाते हैं। जब कोई नहीं खाता तब मटकी ही फोड़कर चल देते हैं। अरे मैया, इनकी ढिठाई कहाँ तक बखानूं। जब हम दूध दही का सारा सामान ताले में बंद कर रख देती हैं, तब कुछ ना मिलने पर सोते हुए बच्चों को चुटकी से नोच कर भाग जाते हैं और बच्चे ची ची कर रोने लगते हैं। छींकों पर रखे दूध दही के मटकों में नोकदार डंडे से छेद कर देते हैं। कभी ओखली औंधी कर उस पर लड़के को चढ़ाकर फिर स्वयं उसके कंधे पर चढ़ जाते हैं और दूध दही माखन उतार कर खा जाते हैं। प्रेम से जब कभी हम बुलाकर खिलाना चाहते हैं तब ये नहीं खाते। लिपे पुते सुंदर घरों में कुत्ता बिल्ली कबूतर आदि का सूखा मल गिराकर भ्रष्ट कर देते हैं और तेरे सामने साधु के समान बड़े ही सीधे साधे बनकर खड़े हो जाते हैं। ब्रज भर में इन्होंने बड़ा उधम मचा रखा है। यशोदा जी ये सारी शिकायतें सुनकर भी लाला की भयभीत छवि निहार कर कुछ भी नहीं कह पाती, प्रत्युत गोदी में लेकर प्यार करने लगती। एक दिन लाला ने ग्वालों के साथ खेलते हुए मिट्टी खा ली। बालकों ने यशोदा से जाकर इसकी शिकायत की। अरे मैया, तेरे लाला ने मिट्टी खाई। मैया ने कहा, क्यों रे लाला, तूने मिट्टी खाई है? लाला ने जोरदार शब्दों में कहा, नाहम भक्षितवानम्भ सर्वे मिथ्याभिशंसिनः यदि सत्यगिरस्तर ही समक्षम पश्य मे मुखम। अरे मैया, मैंने मिट्टी नहीं खाई, ये सब झूठ बोलते हैं। यदि तुझे विश्वास न हो तो मेरा मुंह खोलकर देख ले। मैया ने मुख खुलवाया तो उसमें संपूर्ण ब्रह्मांड देखा। यह देख वह चकित रह गई और सोचने लगी, क्या यह स्वप्न है अथवा किसी देव की माया है अथवा मेरे लाला का ही कोई चमत्कार है। कुछ निर्णय न कर सकी। अंततोगत्वा उसे लाला में ईश्वर बुद्धि हो आई और वह नारायण का ध्यान करने लगी। लाला ने यह जानकर माया का पर्दा फैला दिया, जिससे उसकी स्मृति नष्ट हो गई और वह लाला को गोद में बैठाकर दूध पिलाने लगी। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, नंद और यशोदा ने कौन सा ऐसा पुण्य किया था जिससे भगवान ने उनका स्तनपान किया? देवकी और वसुदेव को तो इस बाल लीला का आनंद नहीं मिल पाया जिसका ब्रह्मा आदि देवता गान करते हैं। सुखदेव जी बोले, हे राजन, वसुओं में श्रेष्ठ द्रोण अपनी पत्नी धरा के साथ ब्रह्मा की आज्ञा से गोपालन करने
ब्रज में आए थे। ब्रह्मा ने इनके मांगने पर वरदान दिया था कि जाओ, भगवान में तुम्हारी निश्चल भक्ति होगी। वही दोनों यहाँ नंद और यशोदा के रूप में अवतीर्ण हुए। भगवान ने ब्रह्मा का वचन सत्य करने के लिए ही उनके घर में आकर नाना प्रकार की बाल लीलाओं द्वारा सभी ब्रजवासियों को आनंदित किया। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक के 10वें स्कंद का 8वां अध्याय समाप्त। श्रीमद् भागवत की मूल कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल में श्रीमद् भागवत की मूल कथा श्लोक सहित कही गई है। इसमें अन्य ग्रंथों की या अन्य बातें नहीं हैं। इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक व शेयर करें।